जय महाकाल। आज हम बात करेंगे रक्त चामुंडा यक्षिणी साधना के बारे में। आप लोगों का बार बार फोन आता है, गुरुजी जो व्यक्ति इतना विधि विधान ना कर सके, एक जगह बैठ के माला ना कर सके, या धूप दीप अगरबत्ती ना जला सके, या यंत्र स्थापित ना कर सके, उसके पास एक ही रूम है तो साधना कैसे करेगा? पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों का ही फ़ोन आता है, गुरुजी हम फलाने के पास गए थे, उसने शक्तिपात के नाम पे हमसे इतना लूट लिया। मैं उनके पास गया था गुरुजी, शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे उन्होंने मुझसे इतना पैसा ले लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी साधना, रक्त चामुंडा यक्षिणी साधना लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसको कर लेने मात्र से आप इस ब्रह्मांड में कोई भी प्रत्यक्षीकरण साधना है उसे कुछ ही समय देकर सिद्ध कर सकते हैं। पहली बात, यह रक्त चामुंडा जो यक्षिणी है, प्रत्यक्ष होकर साधक के समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती। कहते हैं कि वशीकरण की तो यह ब्रह्मास्त्र है। जो साधक किसी को मित्र के रूप में वशीकरण करना चाहता है तो वह इस रक्त चामुंडा यक्षिणी की साधना को संपन्न करके किसी का भी वशीकरण कर सकता है। किसी प्रकार का सट्टा जुआ लॉटरी का नंबर जान सकता है, किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान सकता है। इन्हें प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध करके इनसे समस्त प्रकार के सुख का भोग प्राप्त कर सकता है। यह यक्षिणी की साधना करके आप किसी का भी वशीकरण चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए इस रक्त चामुंडा यक्षिणी की साधना कैसे करते हैं, उसका विधान क्या है, उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं ना, किसी भी साधना को करने से पहले उस साधना, उस शक्ति का यंत्र माला गुटका होना साधक के लिए जरूरी है। तो आप अपने आसपास किसी योग गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जगह की कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रक्त चामुंडा सिद्ध माला को गले में धारण करके चलते फिरते सूखते जगते भी इस मंत्र का जाप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। एक जगह ना बैठ के करना चाहो तो भी आप इसे सिद्ध कर सकते हो। योगिनी किन्नरी अप्सरा की तरह ही यक्षिणियाँ भी मानव की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही बनी हुई हैं। अब साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में, किसके रूप में उसका वर्ण करना चाहता है। यह साधना बहुत सरल सुगम है और सभी इस साधना को अपने जीवन में साधक संपन्न कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी हम कैसे विश्वास करें कि साधनाएं होती हैं, शक्तियाँ होती हैं या प्रत्यक्षीकरण होता है। अगर आप बहुत भटक चुके हो, बहुत से लोगों ने शक्तिपात ट्रांसफ़र के नाम पे आपसे पैसा लूट लिया है और आपको कोई भी अनुभूतियाँ नहीं हुई, तो आप इस रक्त चामुंडा यक्षिणी साधना को करके, सिद्ध करके आप इससे समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करवा सकते हैं। मंत्र भी छोटा है, ओम सिद्धि रक्त चामुंडे धुरम धुरम आम की वशमनाय स्वाहा। जिसका वश में करना चाहते वहाँ आम की जगह उसका नाम ले सकते हैं। साधना की विधि क्या है? इस तरह रक्त चामुंडा यक्षिणी का मंत्र से अभिमंत्रित, मैंने कहा था ना, यंत्र के पास एक जगह बैठ के करना चाहते हैं तो यंत्र पे करें, नहीं तो रक्त चामुंडा माला को सिद्ध करके गले में पहन के चलते फिरते भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, रक्त चामुंडा यक्षिणी को अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो गुड़हल के 100 फूलों से उसको इस मंत्र से अभिमंत्रित करके हवन करने से कि आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं। कनेर के 100 फूलों से हवन करने पर सब लोगों को वश में कर सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। कपूर के साथ अगर 100 फूलों से हवन करते हैं, सेवती के फूल हों, तो किसी भी प्रकार के द्रव्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत से लोग बात करते हैं, गुरुजी
जमीन में गड़े हुए धन से संबंधित कार्य के लिए यह साधना अपने आप में अद्भुत है। अगर आप पाताल भैरवी मकर ध्वज साधना नहीं कर सकते हैं तो यह साधना आपके लिए ही बनी हुई जमीन से गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए। जूही के 100 फूलों से हवन करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। स्त्री का नाम लेकर हवन करने से स्त्री की प्राप्ति होती है। निवारी के फूलों से हवन करने से शत्रु का नाश होता है। यह साधना अपने आप में अद्भुत है और यह साधना जब सिद्ध हो जाता है तो रक्त चामुंडा यक्षिणी साधक की समस्त प्रकार की अभिलाषाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अमुक जगह पे आप किसी व्यक्ति विशेष को वशीकरण करना चाहते हैं तो अमुक जगह उसका नाम लेके उच्चारित कर सकते हैं। अब करना कैसे, क्योंकि यह साधना 11 दिन की साधना है। इसमें यंत्र को सामने स्थापित करके साधक को प्रतिदिन 11 माला मंत्र का जाप करना, अगर एक जगह बैठ के कर रहा है तो। अगर साधक चलते फिरते सोते जगते कर रहा है तो उस साधना में उसको 21 दिन का टाइम लग सकता है। जब यह साधना सिद्ध हो जाती है तो रक्त चामुंडा यक्षिणी स्वयं ही स्वरूप के रूप में प्रकट होकर साधक से साधना करने के बारे में या उनको बुलाने के बारे में उनका रीजन कारण पूछती है। साधक को उनसे वचन ले लेना है। वचन आप लोग जानते हो कि मैं जब बुलाऊं आना है, जो कहूं करना है, जब कहूं जाना है। उसके बाद जब भी आपको उनसे काम लेना है 7 बार 11 बार मंत्र का जाप कर दीजिए। यह स्वयं ही प्रकट होकर साधक के समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। कोई डर भय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यह साधना बहुत सरल है, सुगम है। ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में न फंस के ऐसी साधनाओं को संपन्न करके आप स्वयं ही सिद्धियों की जानकारी ले सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं। और अभी तक अगर आपको साधना से करके आप परेशान हो गए हो, कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप खुद ही शक्तियों का अनुभव कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हो या अपने आसपास किसी योग गुरु का भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।